Hi, welcome. Sorry for the delay. Welcome again to the amazing session. अरे थोड़ा कुछ सेटिंग में शायद प्रॉब्लम थी जिस वजह से बॉस मैं थोड़ा लेट लाइव आ पाया. सॉरी. थोड़ी देर पहले ही उठाऊं, भाग भाग के आपका सवाल किया है अमाइंस, और उम्मीद कर रहा हूं कि अभी सब कुछ ठीक होगा, है ना? कैसे हैं आप लोग? जोश कैसा है आपका? पहले दिन तक तो ठीक रहता है लेकिन अभी लग रहा है ठीक है. अभी तक तो लगता है ठीक है. गुड इवनिंग. वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम. हाय एवरीबॉडी, वेलकम. चलो बस गोल्ड क्वेश्चन हम करने वाले. नाम है गोल्ड क्वेश्चन क्योंकि ये एग्जामिनेशन में एज इट इज आ जाएगा. आप बॉडी देख रहे होंगे, आई एम गोइंग टू द जिम, तो मेरी बॉडी बन रही है अभी, 6 पैक एब्स बनेंगे, राइट? उसके बाद अपन सलमान खान की तरह शर्टलेस आ सकते हैं. कभी ऐसे होगा नहीं, बट ठीक है. हेलो. चलिए, तो जोश इज वेरी हाई इट सीम्स. ऐसा दिख रहा है आपको? बहुत बढ़िया है. चलिए भाई साहब, तो गोल्ड क्वेश्चन करते हैं. अमाइंस के सारे जो हमने थ्योरी पढ़ा है उन सब थ्योरी का एप्लीकेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम यहां करने वाले हैं. ठीक है, उन सब थ्योरी का एप्लीकेशन हम यहां करने वाले हैं. आर यू गाइस रेडी? क्या मैं पहला सवाल दिखा दूं? चलो क्वेश्चंस पे लेके चलता हूं. आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, और बड़े आराम से बड़े अच्छे से करिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. अमॉन्ग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. जिस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं उसी तरह के सवाल हम यहां करने वाले हैं. आइए, द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन द एसिडिक मीडियम इज. चलिए क्वेश्चन को करते हैं. ज्यादा नहीं है बेटा, आपने को 30 सेकेंड्स लगेगा इस क्वेश्चन को करने में. ज्यादा नहीं, 30 सेकेंड्स इस क्वेश्चन को करने में करना आपको. Which among the following, कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है? कम ऑन. चलिए, तो यहां पे मैं आपको कैसे सोचना है वो अप्रोच बताता हूं. देखो, यहां पे RnH2 है, ठीक है. जीओसी में हम पढ़ते बॉस, जीओसी में हम पढ़ते हैं कि अगर बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में बॉस, सॉरी बेसिक ऑर्डर है, बेसिक मीडियम नहीं. अगर आपको बेसिक ऑर्डर लिखना है एक्वस मीडियम में, अगर आपको बेसिक ऑर्डर लिखना है एक्वस मीडियम में, तो क्या होगा? देखो, अगर आपके पास R जो है वो मिथाइल है तो ऑर्डर आता है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, एंड देन नॉर्मल अमोनिया ग्रुप. अगर R की वैल्यू इथाइल होती है, CH2 CH3 अगर आपके पास होता है, so in that case it is 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, and then अमोनिया ग्रुप. तो यहां पे R की वैल्यू मिथाइल है, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट 2 डिग्री होगा. थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट 2 डिग्री होगा. क्वेश्चन इस तरह से आएगा, एक्वस मीडियम में पूछा हुआ था. आगे बढ़ जाएं क्या? सो नेक्स्ट आप देखेंगे यहां पे थर्ड इज द करेक्ट आंसर. चलिए बच्चे, नेक्स्ट सवाल देखते हैं. इस बार सबसे पहले कौन कर रहा है? द वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस. 1 2 3 4. बेटा, वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस, कम ऑन. मैं थोड़ा झुक जाता हूं, ऐसे खड़ा हो जाता हूं. चलो, द वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस. ला ला ला. कितने लोगों का आंसर ए आ रहा है? कितने लोगों का आंसर ए आ रहा है? बेटी, अगर आपका आंसर ए आ रहा है तो गलत है. कितने लोगों का आंसर ए आ रहा है? जितने लोगों का आंसर ए आ रहा है वो गलत है. वीकेस्ट, अच्छा वीकेस्ट, हाँ सही है. सॉरी, वीकेस्ट है, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट खोज रहा था. वीकेस्ट तो ये सही है ना, ए ऑप्शन. ये लेस डोनेट कर पाएगा. वीकेस्ट बेस का मतलब लेस डोनेट कर पाएगा. अच्छा, लेस डोनेट क्यों करेगा? क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है, ठीक है ना. इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में है, और लोन पेयर अगर रेजोनेंस में है तो बेटा ये वीकेस्ट बेस है. ठीक है, लोन पेयर रेजोनेंस में है तो वीकेस्ट बेस है. ये आपके पास आ गया फर्स्ट ऑप्शन. यहां पे लोन पे रेजोनेंस में नहीं है, मतलब ये डोनेट कर पाएगा. यहां पे भी लोन पे रेजोनेंस में नहीं है, ये भी डोनेट कर पाएगा. यहां पे भी लोन पे रेजोनेंस में नहीं है, डोनेट कर पाएगा. बट ये वीकेस्ट है, लोन पे रेजोनेंस है, लोन पे डोनेट नहीं कर पाएगा. चलिए, फर्स्ट ऑप्शन वीकेस्ट का सही है बेटा. ठीक है, क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. Which of the following reagent would not be a good choice for reducing an aryl nitro compound into an amine? ये क्वेश्चन बेटा सुबह सुबह
पहले सुबह आज हमने इस क्वेश्चन को किया है, देखते हैं कि आप कर पाते हैं कि नहीं। आज कितने लोग आंसर 1 है? कितने लोग आंसर 1 है बेटा? अगर आंसर इसका 1 है तो गलत है। चलिए कितने लोग आंसर 3 या 4 में से कुछ है? मैंने आपको बताया था कि कौन सा सुटेबल नहीं है, कह रहा वुडंट बी अ गुड चॉइस। कौन सा है जो गुड चॉइस नहीं है? तो LiAlH4 नाइट्रो में नहीं था, बाकी सब में था। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ऑक्साइम, ये सब में थे। बाकी LiAlH4 जो है वो नाइट्रो को नहीं कर पा रहा था। बोला था ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखो बेटा, सेकंड ऑप्शन आपको बताया हुआ सवाल है। बोलिए बेटा, अमेजिंग है क्या? तो हमारी सेना तैयार है अगले सवाल के लिए। हमारी सेना तैयार है क्या अगले सवाल के लिए? आइए, हमारी सेना अगर तैयार है तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम में करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी की बात बताते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन एक्वस मीडियम, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन एक्वस मीडियम। बेसिसिटी एक्वस मीडियम का करेक्ट ऑर्डर मैंने बताया। RNH2 का बेसिसिटी का ऑर्डर बताया। R इज मिथाइल हियर, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री अमोनिया, और उससे भी कम होता है आपका एनिलीन। 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 213 नंबर की बस पकड़नी होती है, बताया था ना। 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, फिर अमोनिया। क्या सेकंड ऑप्शन दिख रहा है आप सब लोगों को? क्या ये सेकंड ऑप्शन बेटा चमका? अरे बेटा, सूना सूना सा लग रहा है या सूना हो गया? सूना सा लग रहा होगा, सूना नहीं होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री अमोनिया, और सबसे कम होता है एनिलीन। सबसे कम क्यों होगा? क्योंकि इसका लोन पे रेजोनेंस कर रहा है, डोनेट नहीं हो पाएगा। Which of the following is most reactive towards diazo coupling? Which of the following is most reactive towards diazo coupling? बेटा, कपलिंग रिएक्शन, कपल बनाना आपसे सीखे कोई, हमें सीखना है आपसे। बट फिर भी आप बताइए मुझे कि which of the following is most reactive towards diazo coupling? कौन सा होता है बेटा? बेटा, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? धीरे धीरे आती है बेटा वो बात समझ में, तो आने दीजिए। जब आ रही है तो आने दीजिए। Which of the following is most reactive? जग सुन सुन लगे, कौन सा बेटा मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स डाइएजो कपलिंग? देखिएगा, डाइएजो कपलिंग सबसे ज्यादा रिएक्टिव वहां होता है जहां प्लस एम हो। डाइएजो कपलिंग की रिएक्टिविटी, डाइएजो कपलिंग की रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। शायद ये आप पहली बार सीख रहे होंगे, तो प्लस एम में ज्यादा होगा, प्लस एच में ज्यादा होगा, फिर प्लस आई में होगा, है ना? तो यहां पे पता करो प्लस एम, प्लस आई, प्लस एच, प्लस आई में कौन सा है भाई मोस्ट रिएक्टिव? करिए, मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है? तो पता चला कि सर प्लस एम है यहां और यहां। OCH3 में ये प्लस एम दिख रहा है, ये प्लस एम दिख रहा है, लेकिन OH के देखोगे तो यहां भी लोन पेयर है, ये भी तो प्लस एम शो करेगा। OH भी तो लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये भी प्लस एम शो करेगा, लेकिन Cl माइनस आई शो करता है। ठीक है, तो यहां पे दोनों के दोनों ग्रुप प्लस एम है, इसलिए सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव पूछा है। रिएक्टिविटी ऑफ कपलिंग रिएक्शन, कोई भी कपलिंग रिएक्शन हो प्लस एम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्लस एम फिर प्लस एच फिर प्लस आई, कोई भी कपलिंग रिएक्शन हो। ठीक है, नेक्स्ट आंसर थर्ड है। चलिए क्वेश्चन, which of the following reaction does not yield an amine? बेटे, कौन सा ऐसा है जो अमाइन यील्ड नहीं करेगा? Which of the following reaction does not yield an amine? Come on. Which of the following reaction does not yield an amine? बहुत बढ़िया, अमेजिंग है बेटा, अमेजिंग है। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन आज हमने किया है अमोनोलिसिस, या फिर इसको एल्काइलेशन भी बोल दीजिए। ये वाला रिएक्शन भी हमने किया है ऑक्साइम का, ये भी हम कर चुके हैं बेटा। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड देता है भाई। हाइड्रोलिसिस सिखाए ना
कि आपके पास ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H। तो जब इसकी आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो सी अमोनिया बन जाएगा क्या? तो आप देखो डज नॉट यील्ड एन अमाइन, क्या यही है क्या थर्ड ऑप्शन? Which of the following reaction does not yield an amine, क्या यही है क्या थर्ड ऑप्शन? बाद बाकी सारा आज पढ़े क्या हम? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, थर्ड इज द करेक्ट वन, डज नॉट यील्ड। ये क्वेश्चन करिए, ए और बी बताना है बेटे आराम से। पीडीएफ मिलेगा शुभम जी, बिल्कुल मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए, पीडीएफ मिलेगा। पहले इसको सवाल सॉल्व करिए, ठीक है। टेस्ट कहां पे होता है? टेस्ट एप्लीकेशन पे होता है, ठीक है। चलिए भाई साहब, CH3CONH2, ठीक है ना, CH3CONH2, कौन सा आंसर है इसका ए और बी में से? ए और बी बताना है, 1 2 3 4 कौन सा आंसर है भाई? अमेजिंग है क्या? तो देखो पहला वाला कौन सा रिएक्शन है? पहला वाला देखो Br2KOH, क्या हॉफमैन ब्रोमामाइड है? Br2KOH लिखो या KOBr लिखो, हॉफमैन ब्रोमामाइड है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है क्या? तो CO यहां से रिलीज हो जाएगा क्या? तो यहां से CO गायब हो जाएगा। बना क्या है CH3NH2? तो बना क्या है CH3NH2? या तो A हो सकता है या तो C हो सकता है। आइए अब देखते हैं, B पे डिसाइड करेंगे। तो A बन गया है आपके पास CH3NH2। नाउ यू हैव CHCl3KOH। बेटा नाउ यू हैव CHCl3KOH, बताओ। अमेजिंग, बढ़िया। ये कार्बाइलमाइन रिएक्शन है क्या? तो कार्बाइलमाइन रिएक्शन आइसोसाइनेट देता है, फाउल स्मेल, बहुत बैड पंजेंट ऑर्डर। तो दोस्त यहां पे NC बनेगा। तो देखो NC कहां बन रहा है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोलो बेटा एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए बॉस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बेंजाइलमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, कौन सा एप्लीकेशन है बेटा? 1-2 दिन का समय लूंगा बस, ज्यादा नहीं। अभी पेड बच्चों को मैं पहले एडजस्ट कर रहा हूं उस पे जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उनको मैं 2 दिन में एडजस्ट करूंगा, जो लोग, ठीक है ना। चलिए, बेंजाइलमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, ध्यान रखिए बेंजाइलमाइन, पहले तो समझो बेंजाइलमाइन होता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपके पास एनिलीन है। सेकेंड ऑप्शन बेंजाइलमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, ये वाला ऑप्शन बेंजाइलमाइन नहीं है, ये एनिलीन है। नीचे जाओगे तो दिस इज बेंजाइलअमीन। बहुत बढ़िया, बेंजाइलअमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, बोलो बोलो बेटा। अमीन अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना, वीडियो प्राइवेट करूंगा, ध्यान रखिएगा। अमीन अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना, वीडियो प्राइवेट करूंगा, ये भी 12 घंटे के समय कर लीजिए, ठीक है। इसी से आएगा, बोला तो है इसी से आएगा। अच्छा एक और सरप्राइज आपको रिवील करूं क्या? थोड़ा सा एक और सरप्राइज रिवील करूं क्या? तब तक करते रहो भाई। तो ये रहा बेंजाइलअमीन, है ना, ये रहा बेंजाइलअमीन। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। तो सारे ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन अगर आपको एक जगह मिल जाए तो और मजा आ जाएगा, है ना, है ना, है ना। ये कहने में बड़ा आसान है, आओगे मुंह उठा के आ जाओगे सर पढ़ा दो। अरे भाई उसके लिए पूरा चैप्टर खंगालना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए वो भी करेंगे, टेंशन नहीं है उसका भी, टेंशन नहीं है उसका भी, ठीक है। चलो तो आइए, बेंजाइलअमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, यहां पे आइए 1 2 3 4, बेंजाइलअमीन किससे प्रिपेयर होगा? तो देखो बेंजाइलअमीन बनाना है, बेंजाइलअमीन। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन क्या हमने पढ़ा है? नहीं। थैलिमाइड ये रिएक्शन नहीं करेगा, थैलिमाइड में तो बेटा वो RNH2 बन जाता है, बेंजाइलअमीन तो बनेगा नहीं। ये सेकंड ऑप्शन देखो तो साइनाइड का रिडक्शन आज ही पढ़ाया, नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल, नाइट्राइल को साइनाइड बोलते हैं, तो नाइट्राइल का रिडक्शन LiLH4 से, तो क्या बनेगा? C ट्रिपल बॉन्ड इन, सारे वो हो जाएंगे, C6H5 CH2 NH2,
तो बेंजाइलमीन बन गया सेकंड ऑप्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेंजाइलमीन बन गया सेकंड ऑप्शन, बोलो बेटा, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट ऑप्शन सेकंड हो गया है, ये आइए बेटे, ओ बेटे, कम ऑन, इसका आंसर बताओ बच्चों, इसका आंसर बताओ, बताओ भाई बताओ। ला 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 ला, छोटा हो जाता हूं मैं। हाँ बेटा, प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन दिस रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट के बाद इनसॉल्युबल है। जो 1 डिग्री अमाइन है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के बाद KOH में सॉल्युबल होता है। 2 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के बाद इनसॉल्युबल होता है। 3 डिग्री रिएक्शन ही नहीं करता है तो इनसॉल्युबल होता है 2 डिग्री अमाइन। बोलो क्लियर है क्या? इन 2 डिग्री अमाइन होता है क्लियर क्या? प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्लास बताया है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट आज ही बताया है, नाइट्रस एसिड। थोड़ा सा अगर आप गौर फरमाएंगे तो मजा आएगा, ठीक है? थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। टेम्परेचर दिया है बेटे, टेम्परेचर दिया है तो इसका भी तो कोई रोल होगा। आराम से 30 सेकेंड्स लीजिए, धीरे धीरे करिए बेटे, आराम से। The major product obtained in the above reaction, बताइए जरा, मजा ही मजा आ रहा है क्या? तो भाई साहब NaNO2HCl क्या करता है? डाइएजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर करता है ना। NaNO2 क्या करता है? डाइएजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर करेगा। तो भाई यहां पे ये 2 मिथाइल आ गए, यहां पे पीएच लगा हुआ है और यहां पे ये बन जाएगा N2+ NCl-। ठीक है, अब देखोगे N2+ NCl-, यहां से N2+ NCl- ये निकाल दो तो क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज। यहां पे N2+ NCl- ये निकाल दो, यहां पे ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है सर। अब अच्छा, पॉजिटिव चार्ज यहां पे बन जाएगा। N2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, आपको पता है, पॉजिटिव। अब क्या होगा? NaNO2HCl, अच्छा यहां पे वाटर भी देना पड़ेगा, ठीक है ना? नेक्स्ट इज वाटर आपको देना पड़ेगा, वरना नहीं हो पाएगा। वाटर आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना? एक्वस सॉल्यूशन मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो ये OH- है। अब दुनिया में जब जब बेटा कार्बोकेटाइन बना है, दुनिया में जब जब कार्बोकेटाइन बना है, रीअरेंजमेंट हुआ है। अगर आपका आंसर 1 आ रहा है तो एक काम करिए, यहां ले जाइए हाथ को और फटाक से गालों के समीप करीब ले आइए, उसको तेजी में ले आइएगा, क्योंकि पता लगेगा कि मैंने कम से कम लाखों हजारों बार आपको बताया हुआ है कि जब जब कार्बोकेटाइन बनेगा रीअरेंजमेंट कराना है, जब जब कार्बोकेटाइन बनेगा रीअरेंजमेंट कराना है। तो बेटा कार्बोकेटाइन भी बन गया, रीअरेंजमेंट भी हो गया। बोलो क्या क्लियर है क्या? कार्बोकेटाइन भी बन गया, रीअरेंजमेंट भी हो गया। बोलो क्या क्लियर है क्या? आंसर इज थर्ड। कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा और फिर जाके OH अटैक होगा। बोलो एब्सोल्युटली क्लियर। N2+ Cl- में N2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, N2 लीव करके पॉजिटिव चार्ज बनाता है। अरे हाँ या ना? हाँ बोलना पड़ेगा। अरे हाँ या ना बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अमेजिंग सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अमेजिंग सवाल। अब बेटा यहां पे ये देखोगे 1 और 2 आ गया, P बनाना है। अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो सवाल को कर जाओगे, कॉमन सेंस नहीं है तो सवाल नहीं हो पाएगा। तो मैं देखना चाहता हूं बेटे आपके पास कॉमन सेंस है या नहीं है। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के। चलिए देखते हैं किसका किसका आंसर 1 आ रहा है। कम ऑन, किसका किसका आंसर 1 आ रहा है भाई? हाउ मेनी ऑफ यू आर गिविंग 1 आंसर? अरे वाह, आपके पास किसका किसका आंसर 1 आ रहा है? तो गलत है। अगर आंसर 1 आ रहा है तो गलत है। कई लोग सोच रहे हैं अच्छा सर बोल रहे होंगे तो सही बोल रहे होंगे। अगर आंसर 1 आ रहा है तो गलत है। आइए इसमें पहले मैं करके कुछ बताना चाहता हूं। आइए, डाइएजोटाइजेशन का मतलब वही NaNO2HCl। NaNO2HCl लिखा हो या HNO2 लिखा हो या डाइएजोटाइजेशन लिखा हो, बतवाइज सेम। अच्छा जी, तो 3, 4, 5 ट्राइब्रोमो एनिलीन की बात करते हैं। ये एनिलीन है,
दिस इज 3 4 और 5, यही तो है भाई। 3 4 5 ट्राई ब्रोमो एनिलीन में जब आप डाइएजोटाइजेशन करते हो, जब आप डाइएजोटाइजेशन करते हो तो क्या होगा? यहां पे N2 प्लस NCl माइनस होगा। दिस इज Br, दिस इज Br एंड दिस इज Br। ठीक है, यहां पे आ जाएगा, यहां पे N2 प्लस एंड यहां पे आ जाएगा Cl माइनस। ठीक है, डाइएजोटाइजेशन में ये एनिलीन है, डाइएजोटाइजेशन में N2 प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है, अब N2 प्लस Cl माइनस तो बन गया। आपको पता है N2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप। H3PO2 क्या है? मैं यही बता रहा था, ये कॉमन सेंस है भाई साहब, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये H माइनस रिलीज करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, H माइनस रिलीज करता है, ये इनऑर्गेनिक का कॉमन सेंस है। ठीक बा, अब रिड्यूसिंग एजेंट है तो यहां पे N2 प्लस लीव कर जाएगा, N2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, लीव कर जाएगा, तो यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो बेटा जब आप H3PO2 डालोगे तो H आके जुड़ जाएगा। मेरे प्यारे न्यारे दोस्तों, यहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा, Br आ जाएगा, Br आ जाएगा, Br आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन, 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन, एब्सोल्युटली क्लियर, विदाउट एनी डाउट। मेरे प्यारे बच्चों, सही है तो आगे बढ़ जाऊं। देखो बहुत अमेजिंग सवाल, एग्जाम टाइप का सवाल, आगे बढ़ जाते हैं। अमेजिंग सेकंड ऑप्शन है, चलिए चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बेटे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, आराम से, आराम से, जानबूझ के गलती नहीं करना होता है, आराम से। ला ला वेदम क्लासेस ओपी, थैंक यू सो मच। प्लीज थ्योरी लेक्चर डिलीट मत करो। अच्छा ठीक है भाई, 1 बजे तक छोड़ देंगे, 2 बजे तक छोड़ देंगे। पोपट हो गया क्या तुम्हारा क्वेश्चन में? आपकी टी शर्ट अच्छी लग रही है, ये यहां तक है। नो गट्स नो ग्लोरी नो लीजेंड नो स्टोरी, नो गट्स नो ग्लोरी नो लीजेंड नो स्टोरी, क्या बात है, अच्छा है, गिफ्टेड है, वैसा किसी ने गिफ्ट किया है, किसी खास इंसान ने। चलिए नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ऐसे जलन होता होगा ना यार, ऐसे ऐसे सुन के कि खास इंसान, बताओ हमारे नसीब में तो ये सब है ही नहीं है। भिखारी, सारे के सारे भिखारी हैं, लड़के लड़के सब ऐसे ही शक्ल पे लेके घूम रहे हैं, ऐसे कोई मिल जाए। चलो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एकदम। तो आ जाओ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट में क्या होगा? प्राइमरी अमीन जो है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है। टर्शियरी ब्यूटाइल अमीन एक प्राइमरी अमीन है, टर्शियरी अमीन हाइड्रोजन बॉन्ड शो ही नहीं करता। और आइसोप्रोपाइल, कौन सा आंसर सही है बेटे? दोस्ती, अरे फटाफट पहले दोस्ती करो, तो कॉपी पेन छोड़ो, सॉल्व बाद में करना, दोस्ती करो। आ जाओ, तो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अरे यार हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा ना, प्राइमरी अमीन क्या होता है? RNH2, तो RNH2 दूसरे RNH2 से H बॉन्ड करता है, तो सही है। सेकंड, टर्शियरी ब्यूटाइल अमीन एक प्राइमरी अमीन है, टर्शियरी ब्यूटाइल अमीन एक प्राइमरी अमीन है, बिल्कुल सही है भाई। RNH2 इज द प्राइमरी अमीन, RNH2 इज द प्राइमरी अमीन, R2NH इज NH होता तो सेकेंडरी अमीन। अगर हाइड्रोजन है ही नहीं तो वो हो जाता आपके पास टर्शियरी अमीन। चलिए, टर्शियरी अमीन डू नॉट शो H बॉन्ड, अरे हर तरह का अमीन H बॉन्ड शो करेगा यार, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सारे, तो ये भी सही है। चलो, डू नॉट शो इंटरमोलिकुलर, हाँ इंटरमोलिकुलर। आपके पास नीचे आइए, आइसोप्रोपाइल अमीन इज अ सेकेंडरी अमीन, आइसोप्रोपाइल तो 1 2, ये आइसो, ये सही तो है, ये सेकेंडरी का है, प्राइमरी होता है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज 1 डिग्री अमीन, तो आइसोप्रोपाइल अमीन 1 डिग्री अमीन है। नेक्स्ट, फोर्थ ऑप्शन। चलिए, which of the following test is suitable to differentiate between aniline and benzylamine? एनिलीन और बेंजाइलमीन के बीच में कौन डिफरेंशिएट कर पाएंगे बेटा? एनिलीन और बेंजाइलमीन में कौन डिफरेंशिएट कर पाएगा? Which of the following test is suitable to differentiate between aniline and benzylamine? 1 2 का 4 बताइए जल्दी से बेटे, आ रही है क्या बात? समझ में आनी चाहिए, ठीक है। हु गिफ्टेड? कोई तो है, कोई तो है, दोस्त है यार, फ्रेंड्स, राइट। चलो आगे बढ़ो।
फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन बोलने वालों, एक घुसा देख रहे हो क्या? ये सीधा मुंह में जाके लगेगा आपके बेटे। एनिलीन और बेंजाइलमीन, एनिलीन और बेंजाइलमीन डिफरेंशिएट तो करो यार, लिख लोगे तो भी समझ आ जाएगा। ये एनिलीन है और बेंजाइलमीन में एक आगे बढ़ा दो, है ना? Which of the following test is suitable to differentiate between aniline and benzylamine? एनिलीन डाइएजोटाइजेशन बीटा नैप्थोल के साथ दे रहा है, बिल्कुल हमने आज ही किया है, बीटा नैप्थोल के साथ हमने डाई बनाया है। While बेंजाइलमीन जो है वो अल्कोहल दे देता है, ये सही तो है फर्स्ट ऑप्शन, इसी से तो हो जाएगा। While जो आपका बेंजाइलमीन है ये तो अल्कोहल दे देगा, ये तो NH2 हटके CH2OH बन जाएगा। चलो, तो एनिलीन जो है वो डाई बनाता है, बेंजाइलमीन डाई नहीं बनाता है, ठीक है? ये स्टेटमेंट गलत है कि ग्रीन डाई बीटा नैप्थोल के साथ देता है, नहीं, ग्रीन डाई वो ग्रीन डाई ऑरेंज डाई देता है बीटा नैप्थोल के साथ, और ग्रीन डाई 2 मोल ऑफ NMe ट्वाइस लेना पड़ेगा, NMe ट्वाइस वाला एनिलीन लेना पड़ेगा। चलो, ये एनिलीन गिव्स कार्बाइलमीन व्हाइल बेंजाइलमीन डू नॉट, नहीं, एनिलीन और बेंजाइलमीन दो आपके पास दोनों ही देंगे, बेंजाइलमीन गिव्स कार्बाइलमीन रिएक्शन, गलत है। चलो नेक्स्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बेटा, कपलिंग रिएक्शन ऑफ एराइल डाइओजोनियम क्लोराइड विथ एनिलीन इज कैरिड आउट इन, कपलिंग रिएक्शन पे सवाल आता है और कपलिंग रिएक्शन के सवाल आपको दिए गए हैं, वो कौन सा मीडियम में होता है? कपलिंग रिएक्शन का कौन सा मीडियम में कराया जाता है? कौन? तो अगर आपको ये ध्यान नहीं है तो बेटा ये याद ही रखिए, माइल्ड एसिडिक मीडियम में कराया जाता है। कपलिंग रिएक्शन माइल्ड एसिडिक मीडियम में कराया जाता है, और कपलिंग रिएक्शन की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M, +H, +I होता है। कपलिंग रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M, +H, +I होता है, और माइल्ड एसिडिक मीडियम में कंडक्ट कराया जाता है। बोलो क्लियर? नहीं है तो याद रख लीजिए इसको, माइल्ड एसिडिक मीडियम इज द आंसर। चलिए आइए, Imine formed from the following compound is, Imine formed from the following compound is, C डबल बॉन्ड N खोजना है, कहां पे बनेगा? तो बेटे कॉमन सेंस अगर आपके पास है, जो कि शायद नहीं है, तो आप ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बेहद अच्छे तरीके से। आइए, क्या H2O निकलेगा क्या भाई? क्या H2O निकलेगा क्या भाई? तो H2O निकलेगा ना, तो H2O निकालो, कितने डिग्री का बनेगा? 1 2 3 4 5, ओहो, नाइट्रोजन मिला के 6 मेंबर की रिंग बनेगा, नाइट्रोजन मिला के 6 मेंबर की रिंग बनेगा, तो नाइट्रोजन मिला के 6 मेंबर की रिंग बना दो, ये मैंने बना दिया, ठीक है? और ये देखो, ये C डबल बॉन्ड N बन जाएगा आगे जाके, यहां पे C डबल बॉन्ड N और यहां पे मिथाइल। तो बस आपको सिंपल करना क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर ही तो करना है, और रिमूवल जब भी H2O निकलने की संभावना हो अमाइन रिलीज कर देता है। बोलो कोई प्रॉब्लम? 1 ऑप्शन। बेटे जो भी 4 बोल रहे हैं गधे हैं आप, ट्रस्ट में गधे हैं आप, बहुत बड़े वाले। आइए इधर आइए, C डबल बॉन्ड, कुछ करना नहीं था, ये डबल बॉन्ड O हटाना है यहां से और H2 हटाना है, H2 हटाओ C डबल बॉन्ड N बन जाएगा, खत्म कहानी। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन करिए, बड़ा अच्छा है, हाँ ये क्वेश्चन करिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 30 सेकेंड्स। तेरी ओर खुशी जी हैं हमारे साथ, सुभी जी हैं, बहुत बढ़िया नाम है शुभी जी आपका, नितेश कुमार, बहुत बढ़िया नितेश, जो भाविन है आपके साथ, बहुत बढ़िया भाविन, श्रद्धा जी हैं, बहुत बहुत श्रद्धा जी आपका स्वागत है इधर, आयुषी जी बहुत स्वागत है, पंकज ओहो ग्रेट, मानवी एंड रतन ओहो ग्रेट हैं, राठौर जी बहुत बढ़िया राठौर, मनीष, सक्षम क्या बात है, जया पांडे जी बहुत बढ़िया स्वागत है आपका। तो कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे सर लड़कियों के नाम पे तो स्वागत है कह रहे हैं, हमें स्वागत है नहीं कह रहे हैं मेरे तुम्हें स्वागत करने की जरूरत है? तुम बताओ, तुम तो हमारा सेनापति मैं हूं और तुम तो सेना हो ना यार, तुम्हें स्वागत करने की जरूरत नहीं है। और लड़कियों को रेस्पेक्ट देना पड़ता है ना, दे डिजर्व ऑल द रेस्पेक्ट, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन बट दे डिजर्व ऑल द रेस्पेक्ट। कहते हैं ना कि लड़कियों का सम्मान करो, करो, कहते तो करो, है ना? चलो नेक्स्ट, देखो यहां पे ये साइनाइड है, हाइड्रोलिसिस करा रहे बेटा। सबसे पहले मैं इसको बना ही देता हूं, साइनाइड है C ट्रिपल बॉन्ड N, जैसे आप इसको हाइड्रोलिसिस कराओगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब तीनों की तीनों बॉन्ड टूटेंगे, इधर 3 OH इधर 3 H, तो बेटा यहां भी बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O
OH बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस आपके पास अमोनिया बन गया। ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पे 3 OH, इधर पे 3 H, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया बन गया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आइए ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, इसमें आप डाल रहे हो बेटा PCl5। PCl5 Cl जोड़ देता है, OH हटा के Cl जोड़ देगा। अगर पहले कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कल पढ़ लोगे। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में PCl5 डालने से COCl बनता है। ठीक है, अब ये COCl बन गया है। अब कह रहा है इसमें आप दोगे C6H6 प्लस एनहाइड्रस AlCl3। थोड़ा गौर से समझना बेटे, ये है आपके पास एसाइल क्लोराइड RCOCl एनहाइड्रस AlCl3। क्या ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का याद दिलाया है? क्या ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का याद दिलाया है? अगर आपको बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का याद आया होगा, CH3 3 डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज, बेटा एसाइल कार्बोकेटाइन, एसाइल कार्बोकेटाइन C6H बेंजीन पे जाके इलेक्ट्रोफाइल जो का जुड़ जाएगा, तो बेटा C6H6 CO CH3। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आगे बढ़ सकते ना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ सकते ना भाई साहब। ठीक है, तो यहां पे C6H5 CO CH3 सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, यही तो आंसर है। बोलो बेटा, अच्छा सवाल था कि नहीं था? इसी तरह के सवाल आते हैं, छुटकू मुटकू सवाल आएंगे, लेकिन बढ़िया सा आंसर होगा उसका। चलो बेटा, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ ये रहा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे कुछ ये रहा। बहुत कम चांसेस है कि सिंगल रिएक्शन देगा। एक ही क्वेश्चन में अगर 2 रिएक्शन बन जाते हैं, 3 रिएक्शन बन जाता है, तो एग्जामिनर ऐसे ही सवाल पूछता है। और खासकर अगर मैं अमाइन चैप्टर की बात करूं, ऐसे ही मैं बोलता हूं ना, ऐसे ही मुंह उठा के सवाल नहीं कराता मैं आपको। आप देखो PYQs, उसमें 2-3 स्टेप वाले रिएक्शंस हैं अमाइन के चैप्टर से। इसलिए अगर एल्कीन की बात करो, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एल्कीन में सिंगल स्टेप रिएक्शन है, बट यहां पे आते होते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे जो ये कई लोग कह रहे कि ये क्वेश्चन आसान है, देखते हैं। 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, पहले आपको सॉल्व करेंगे, आंसर बताएं। पहले आंसर बताते हैं फिर सॉल्व करते हैं। आ जाओ आओ भैया, चलो। तो आपके पास ये आंसर है इसका, दिस इज द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट है। कैसे, मैं बताता हूं। देखो, ये एसिड है और ये अमोनिया है, क्या बनेगा? एसिड है, अमोनिया है, क्या बनेगा? आ जाओ, मैं पहले बताता हूं। एसिड और अमोनिया आपके पास, सही ऑप्शन दे रहे हो आप लोग, CH3NH2, ग्रेट। चलो देखो कि अमोनिया बेस है, तो बेस का काम है H+ लेना। अमोनिया बेस है तो बेस का काम है H+ लेना, तो ये बन जाएगा CH3 COOH माइनस NH4+, COO- बन गया। अमोनिया ने H+ ले लिया एसिड से, तो CH3 माइनस NH4+ बन गया, A बन गया। अब बेटा जैसे ही इसको हीट करोगे, A बन चुका है, जैसे ही हीट करोगे तो हीट करने पर वाटर रिलीज होगा, तो बेटा H2 यहां से, O यहां से, H2 यहां से, O यहां से, तो ये बन जाएगा CH3 COO NH2। बना कि नहीं बना? तो ये बन गया आपके पास एसिड बेस रिएक्शन। हीट करोगे तो अमाइड बन गया है, बोलो क्लियर है क्या? हीट करोगे तो अमाइड बन गया है, बोलो क्लियर है क्या? तो आपके पास बी ऑप्शन बन चुका है। अब बी में आप डाल रहे हो Br2KOH, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। बी में आप दे रहे हो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हैप्पी बर्थडे वाला रिएक्शन है, तो बेटा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे में क्या करते हो? CO2, ऐसे होता ना, एक बॉटल आती है शैंपेन की, यूं यूं करके छोड़ देते हो तो सारा CO2 बाहर आ जाता है ना? आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल से गरीबों वाले शैंपेन बनाते हो, मुझे पता है सब आपके बारे में। तो वहां CO हट जाएगा, NH2 बन जाएगा, तो हैप्पी बर्थडे की रिएक्शन CO2 रिलीज कराना है। बोलो क्लियर क्या? बोलो क्लियर क्या? आगे बढ़े क्या? अरे क्वेश्चन से सीखना है, इसी टाइप के सवाल रिवीजन में होगा तो हो जाएगा। नेक्स्ट, रेडिकल इनिशिएटर कौन है? बेटा रेडिकल इनिशिएटर कौन है? आराम से बताइए। मेरा बेटा ये करेगा, मेरा सोना बेटा ये करेगा बेटा, ठीक है ना? अच्छा सोना, मुझसे सुनने की आदत नहीं होगी ना, किसी और से सुनने की आदत होगी तुम्हारी। आई नो। चलो अब ये रहा आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
अब मेरा सोना बेटा इसको करेगा 1 2 3 4 में से, बताइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कौन है ये करने वाला? चलो तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडिकल इनिशिएटर? फ्री रेडिकल कौन बनाता है? जहां पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा। फ्री रेडिकल वहां बनाएगा जहां पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा। अच्छा, होमोलिटिक क्लीवेज कहां होगा? जहां पे डेल्टा ईएन 0 होगा। होमोलिटिक क्लीवेज कहां होगा? जहां पे डेल्टा ईएन 0 होगा। अब देख लो, जहां भी डेल्टा ईएन 0 होगा तो बेटा ये देखो, डेल्टा ईएन 0 नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, ये देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, ये देखो इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, तो गजब हो गया भाई। ये जहां जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है वहां वहां बॉन्ड टूटेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे बढ़ जाएंगे। बोलो बेटा क्लियर है क्या? बाबू क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। आओ भाई, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर वो बताओगे क्या? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर वो बताओगे? अरे बताओगे कि नहीं बताओगे? और बेटे हमें दोस्ती करना पसंद है बेटा, वही घुसा आके मारूंगा जहां बैठे हो ना ये टेबल पे, एक घुसा आके मारूंगा तुम लोग, फटाफट से दोस्ती। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर सेम एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है ना बेटा, वैसे समझना है। चलो आओ, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। तो बॉस बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, यहां देखोगे दिस इज sp3 नाइट्रोजन, यहां देखोगे दिस इज sp2 नाइट्रोजन, दिस इज sp नाइट्रोजन। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना कम डोनेट कर पाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा डोनेट कर पाएगा। तो क्या C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A होगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर sp ग्रेटर देन sp2 फिर sp3। तो क्या आपके पास सेकंड ऑप्शन आ रहा है क्या? सेकंड ऑप्शन आ रहा है क्या बच्चों? आ रहा है ना? अरे नहीं नहीं, क्या आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, अमेजिंग। नेक्स्ट सवाल ये देखिए, ये कौन से आइसोमर है भाई? पोजीशन है कि चेन है कि दोनों? बच्चों ये कौन से आइसोमर है? पोजीशन है कि चेन है कि दोनों? दोनों के दोनों। बोलो बेटा, दोनों के दोनों। These are, अब देखोगे लेंथ ऑफ द चेन इज डिफरेंट, वैसे केसेस को चेन आइसोमर बोलते हैं। अगर कंपाउंड में लेंथ ऑफ द चेन इज डिफरेंट, दिस इज चेन आइसोमर। तो बेटा यहां पे आ जाएगा दिस इज 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो बेटा यहां पे चेन आइसोमर हो गया। लेंथ ऑफ द चेन इज 4, लेंथ ऑफ द चेन इज 5। इफ वी हैव डिफरेंट चेन लेंथ दैट इज कॉल्ड एज चेन आइसोमर। आगे बढ़ जाते हैं बेटे, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, थोड़ा आराम से। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तुनक धुनक धुन तुनक धुनक धुन तुनक धुनक धुन, ला 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 ला। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस टाइप के सवाल को करते कैसे हो भाई साहब? सब पे वारी विशाल तिवारी, थैंक यू सो मच। ऐसे बोला मत करो, अच्छी बात नहीं लगती, ठीक है ना? सब बराबर है, ठीक है। आओ, which the major product formed in the reaction is, एक शायरी सुनाओ क्या आपको? रुको यार, मुझे मन कर रहा है शायरी सुनाने, तब तक ये सवाल करो, फिर शायरी सुनाता हूं। सोचो आज मेरा मूड अच्छा है इसीलिए तो मैं खुद ही शायरी सुना रहा हूं आपको। सोच रहे हो कितनी बड़ी बात है, वीटी सर ने आपको शायरी सुना दी, बताओ यार। चलिए, एक वो दिल जले आशिकों के लिए इरशाद, तो थोड़ा अर्ज किया है, इरशाद करिए। अर्ज किया है कि थोड़ा बहुत प्यार और मोहब्बत दिखना चाहिए कमेंट्स में। चलिए, और ये क्वेश्चन भी करते रहिएगा। तो अर्ज किया है कि मेरा मयार नहीं मिलता, सुनेंगे। अर्ज किया है कि मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता। अर्ज किया है कि मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, और मुझे सोच समझ के खोना मैं दोबारा नहीं मिलता। क्या बात है, क्या बात है। तो भाई साहब, मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, मुझे सोच समझ के खोना मैं दोबारा नहीं मिलता। द मेजर प्रोडक्ट फाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, मेजर प्रोडक्ट फाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कम ऑन। तो यहां पे ये क्या है? क्या ये नाइट्रेशन है? आज ही हमने पढ़ा है सुबह सुबह बेटा, ये NO2 प्लस नाइट्रेशन है। हाँ जी, अब ये नाइट्रेशन है
तो ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। NO2 प्लस इज व्हाट? दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? जहां नेगेटिव चार्ज हो। तो नेगेटिव चार्ज कहां होता है? जहां प्लस एम हो। भाई इलेक्ट्रोफाइल कहां जाता है? जहां प्लस एम हो। तो अब इस बेंजीन रिंग से देखो माइनस एम जुड़ा हुआ है, और राइट वाले बेंजीन रिंग से देखो प्लस एम जुड़ा हुआ है। लेफ्ट वाले में माइनस एम जुड़ा हुआ है, राइट वाले में प्लस एम जुड़ा हुआ है। तो बेटा प्लस एम में जाके जुड़ जाएगा ना। इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ता है? प्लस एम वाले में। तो इलेक्ट्रोफाइल प्लस एम वाले में जुड़ेगा, इस वाले में जुड़ेगा। और कहां जुड़ेगा? ऑर्थो पैरा पे। ऑर्थो पे नहीं जोड़ेंगे, रिपल्सन होगा, पैरा पे जोड़ देंगे, कम रिपल्सन होगा। देखो क्लियर? देखो क्लियर? प्लस एम में जाके जुड़ जाएगा, पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा। क्लियर है क्या? प्लस एम में जाके जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल कभी भी वो प्लस एम से जाके जुड़ेगा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आइए। ये क्या है? इस क्वेश्चन में मुझे कुछ सिखाना है। प्रोडक्ट तो आप लिख दोगे, प्रोडक्ट तो आप लिख दोगे। देखो कंफ्यूज होते हो कि नहीं होते हो? टी शर्ट दे दो। अच्छा, और मैं ऐसे बिना टी शर्ट के पढ़ाऊं? ऐसे किसे गधे से क्वेश्चन को करते हो यार। चलो भाई यहां आ जाओ। इसका आंसर क्या है? फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? KOBr क्या है आपके पास? हॉफमैन ब्रोमोमाइड है ना। KOBr क्या है आपके पास बॉस? हॉफमैन ब्रोमोमाइड। आइए मुझे चेक कर ले लीजिए, बिल्कुल सही है बॉस। हॉफमैन ब्रोमोमाइड है, और हॉफमैन ब्रोमोमाइड है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद रखने की चीज है। प्रोडक्ट तो आप लिख दोगे कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड में क्या होता है? डिग्रेडेशन होता है, CO2 रिलीज हो जाता है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होता है, CO2 रिलीज होता है। होगा क्या साहब? रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है। रिटेंशन प्रोडक्ट 100% रिटेंशन होता है किसमें? हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में बोलो क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे बढ़ सकते हैं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, अगला क्वेश्चन। कपलिंग रिएक्शन कहां फिजिबल नहीं है? आपका प्यारा रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन कहां फिजिबल नहीं है? कम ऑन ए बच्चों, कपलिंग रिएक्शन कहां फिजिबल नहीं है बताओगे? रिटेंशन का मतलब बेटा साइड, रिटेंशन का मतलब हो गया कि बेटा जिस साइड में था उसी साइड में लगा रहा। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा साइड से आ गया। इस टाइम पे आके जब तुम ये डाउट पूछते हो तो मैं निशब्द हो जाता हूं, मेरे पास शब्द नहीं रहते। आइए, तो यहां पे कपलिंग रिएक्शन कहां नहीं होगा? अभी थोड़ी देर पहले आज के ही क्वेश्चन में सिखाया कपलिंग रिएक्शन प्लस एम में होता है। कपलिंग रिएक्शन प्लस एम में होता है, ठीक है? तो यहां पे देखो NO2 में माइनस एम है, ये भी लोन पेयर है प्लस एम, ये भी लोन पेयर है प्लस एम। भाई साहब सेकंड ऑप्शन में NO2 माइनस एम शो कर रहा है, माइनस एम में नहीं होता है कपलिंग। कपलिंग में बेटा हमेशा कपल बनने के लिए पॉजिटिव होना पड़ेगा, प्लस एम। कपल वाले पॉजिटिव होते हैं यार। कौन से पॉजिटिव? कोरोना पॉजिटिव नहीं, नॉर्मल पॉजिटिव। एक मैं कहानी सुनाता हूं। तो एक मतलब दो बिछड़े आशिक थे बेचारे, ठीक है? दो बिछड़े आशिक थे, तो दोनों सेम मोहल्ले में रहते थे। अब दोनों सेम मोहल्ले में रहते थे, दोनों को किसी वजह से कोरोना हो गया, ठीक है? अब पता नहीं ये बिछड़े आशिक थे कि कैसे थे, लेकिन कोरोना दोनों को हुआ। अब कोरोना दोनों को हुआ तो हॉस्पिटल भी दोनों को सेम, क्योंकि सेम मोहल्ले वाले को सेम हॉस्पिटल मिला, तो सेम हॉस्पिटल में एडमिट हुए। अब जब वो हॉस्पिटल में सेम एडमिट हुए तो भाई एक बेड यहां है, एक बेड कुछ दूरी पे लगाया था। तो और ये दोनों बेचारे अब अकेले करे तो करे क्या, ठीक है ना, पूरे हॉस्पिटल में। तो दे बिकेम कपल ड्यू टू कोरोना, ठीक है? तो मैं अखबार में ऐसा पढ़ रहा था कि दो बिछड़े लोग कोरोना की वजह से मिल गए। तो कोरोना कभी कभी पॉजिटिव भी है, ठीक है ना? कोरोना पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि वो, और ये मेरे दोस्त की कहानी है, मेरा नहीं है। चलिए नेक्स्ट PDF दे देंगे आपको। चलिए अच्छे से क्वेश्चन करिएगा। थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूं। लो भाई साहब जूम ले लो, जूम जूम। इतना बड़ा क्वेश्चन, कह रहा है कि रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बी एंड सी। बी और सी के फॉर्मेशन में रिएक्शन कौन सा इन्वॉल्व है? तो ये देखो, क्या मैं आज बताया था कि खूब बनेगा अमाइन जब मिल बैठेंगे तीन एसिड। अरे बोला था कि नहीं बोला था?
खूब बनेगा अमाइन जब मिल बैठेंगे 3 एसिड, तो भाई साहब हाइड्राजोइक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड एक और एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या भाई साहब पहला वाला शिमिट रिएक्शन है? पहला वाला शिमिट रिएक्शन है। तो देखो आंसर आ चुका है। फिर भी मैं दूसरे ऑप्शन के लिए जाऊंगा, सी में। ये देखो क्लोरोफॉर्म और KOH, क्या यही कार्बाइल अमाइन फाउल स्मेल आइसोसाइनाइड बनाएगा? क्या यही कार्बाइल अमाइन आइसोसाइनाइड टेस्ट फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड बनाता है? तो सी इज द कार्बाइल अमाइन टेस्ट। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बोलो क्लियर है ना? क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बोलो ठीक है ना? आगे बढ़े, बी ऑप्शन इज गुड। चलो तो नेक्स्ट आपके पास ये वाला अमेजिंग क्वेश्चन, ये एम्स का सवाल है। अब ये एम्स का सवाल मेरा राजा बेटा करेगा। ये एम्स का सवाल है, मेरा राजा बेटा करेगा इसको। बेटी भी, बेटी बोलते हुए अजीब लगता है, बट राजा बेटा तो सब बेटा ही हो भाई तुम लोग। चलो, और मैं तो नौजवान हूं, मेरे तो तुम दोस्त हो। बेटा बेटा तो टीचर वीचर बोलते हैं। मैं तो यंग, आई एम जस्ट 1 or 2 years एल्डर देन यू। आप देखो यहां पे HNO2 में ये क्या नाइट्रस एसिड है क्या भाई? ये क्या नाइट्रस एसिड है क्या? तो अगर ये नाइट्रस है तो HNO2 तो क्या N2+ बना देगा एनिलीन को? ये डाइएजोनियम है ना, तो N2+ बना देगा। N2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, CH2+ बनेगा। तो सबसे पहले आपके पास क्या बनेगा? आइए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपके पास बनेगा, दिस इज CH2 N2+, ठीक है ना, OH। सबसे पहले ये बनेगा। N2 एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है बेटे, N2 एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए क्या करेगा? ये CH2 पे पॉजिटिव चार्ज बना देगा। अब ये देखो 5 मेंबर पॉजिटिव चार्ज, क्या भाई साहब रिंग एक्सपेंशन सोच पाए? अगर नहीं सोच पाए तो बेटा चम्मच भर पानी में डूब मरने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने बताया है जब जब कार्बोकेनाइन बनेगा रीअरेंजमेंट सोचना है और रिंग एक्सपेंशन सोचना है। तो बेटा 5 मेंबर से 6 मेंबर, 5 मेंबर से 6 मेंबर, एंसरवा एक ही है बेटा। 5 मेंबर से 6 मेंबर, एंसरवा एक ही है भाई साहब। नेक्स्ट सवाल, सर इज जोकिंग है, आई एम यंग एंड दैट इज ट्रू। I am young and that is true. I am just 22. Next, the rate of Hoffman degradation is influenced by the nature of the substance G, which are the oh. Hoffman degradation, come on. Hoffman degradation का रेट किस पे डिपेंड करता है? Hoffman degradation का रेट किस पे डिपेंड करता है? बेटा अमाइन की रिएक्टिविटी, जितने रिएक्शन आपने पढ़े हैं उसमें से एक रिएक्शन है आपके पास हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इसका जो रेट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +m, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +m। बेटा ये OBr माइनस लिखा हुआ है, या फिर KOBr भी लिखा जा सकता है, या फिर NaOBr भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना? तो इससे पता चल गया ये हॉफमैन ब्रोमामाइड है। +m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मित्रों, +m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ऑर्डर दिख रहा है क्या? बोलो क्लियर हुआ? काफी चीजें सीखने को मिली होंगी क्वेश्चन के फॉर्म में। आइए ये सवाल करते हैं, A और B बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, घबराना नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कोई लल्लू मल्लू सवाल नहीं है दोस्त, इधर सब बेस्ट सवाल है जो सिखाएगा, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है? फील गुड कराना अपना काम नहीं है कि पन्ना पलटते गए A, फिर इसका होता है B, इसका होता है C। अरे बेटा व्यूज थोड़ी ना लेने, सिलेक्शन कराना है। चलो यहां पे आ जाओ, ये देखोगे तो आपके पास फिनॉल है। फिनॉल में CO2 एडिशन हो रहा है। कभी कार्बोक्सिलिक एसिड नाम का चैप्टर पढ़ा हो तो बताओ। CO2 में कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? CO2H, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, उसको CO2H लिखते हैं। तो बेटा CO2 भी दिख रहा है और H भी दिख रहा है। CO2H होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जब भी CO2 और H दिख जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया करो। अच्छा, फिनॉल ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है या मेटा? भाई फिनॉल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो +m होगा, और +m है तो ऑर्थोपेरा होता है। फिनॉल है, लोन पेयर है, +m है, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होगा। तो भाई साहब यहां पे ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होगा, तो यहां ये दिस इज C डबल बॉन्ड OOH,
दिस इज C डबल बॉन्ड OOH. क्लियर है बेटे? C डबल बॉन्ड OH. अब देखो A बन गया आपके पास, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, मतलब आपके पास या तो A ऑप्शन या तो B ऑप्शन हो जाएगा. चलो अब आओ CH3OH, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3OH. क्या यहां से बेटा ये आपके पास ये देखो H प्लस रिमूव होगा. हियर व्हाट विल हैपन, H प्लस रिमूव होगा और इस H प्लस की जगह ये CH3O माइनस. देखो तो आपके पास C डबल बॉन्ड O CH3, फर्स्ट ऑप्शन इज द क्लियर वन. ये तो नहीं बनेगा ना. इसके बाद इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, OH वाला कि CO2? बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा रिएक्टिव है. कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, फिनॉल का नहीं होगा, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है. ये आपके पास बेटा इक्विवेलेंट रेजोनेंस दे रहा है, ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस दे रहा है. तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस दे रहा है तो बेटा ये ज्यादा एसिडिक बनेगा, तो ज्यादा H, यहां से H निकलेगा, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन. NaOH का यूज सॉल्वेंट का काम कर रहा है. नेक्स्ट, कौन सबसे ज्यादा बेसिक है बेटा? जल्दी से बताइएगा कौन सबसे ज्यादा बेसिक है. हाँ, एस्टरिफिकेशन, बिल्कुल सही समझा. सयन ने बिल्कुल सही पकड़ा बेटा. एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टर बन गया. बहुत बढ़िया सयन जी, बहुत बहुत बढ़िया. आपको बेटा जल्दी से करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक? सबसे ज्यादा लोन पेयर कौन डोनेट करेगा? वही तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा. तो देखो सबसे ज्यादा लोन पेयर कौन डोनेट कर रहा है, A की B की C की D. आप देखेंगे C ऑप्शन इज द करेक्ट वन. पता क्यों? यहां का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है. देखो यहां का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, ये कंजुगेशन नहीं है. यहां पे यहां भी रेजोनेंस है. देखो राइट हैंड साइड में रेजोनेंस है, पाई सिग्मा लोन पेयर. यहां भी रेजोनेंस है, पाई सिग्मा लोन पेयर. यहां भी रेजोनेंस है, पाई सिग्मा लोन पेयर. अरे तो बाकी 1 2 3 में रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस है तो लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा. यहां पे रेजोनेंस नहीं है, डोनेट कर दिया. बोलो बेटा क्लियर, क्लियर, अमेजिंग क्लियर. चलिए बेटा सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक? भाई साहब कम ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक वन? बोलोगे ब्रेड्स रूल. हाँ 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 हाँ, ब्रेड्स रूल आता है वहां पे. थर्ड करेक्ट, थर्ड NH2 इज मोर बेसिक. अरे घट, यहां तो ये लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो ये तो लिस्ट बेसिक हो गया. ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, क्योंकि जब भी ऑप्शन रहता है पाई बॉन्ड और लोन पेयर में, तो पाई बॉन्ड रेजोनेंस करता है. तो देखो रिंग के अंदर रेजोनेंस होगा, लोन पेयर नहीं कर पाएगा, मतलब दिस इज मोर बेसिक. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. यहां पे आओ, दिस इज मोर बेसिक देन दिस. क्या बात कर रहा, गलत है. ये मोर बेसिक नहीं होगा भाई. ये नाइट्रोजन है, ये sp देखो 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये वाला नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. तो sp3 है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब मोर बेसिक होगा. ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं. O- इज मोर बेसिक. यस, क्योंकि ये रेजोनेंस कर रहा है. क्योंकि बेटा ये रेजोनेंस कर रहा है इसलिए बेसिक नहीं होगा. दिस इज मोर बेसिक. क्योंकि ये रेजोनेंस कर रहा है तो दिस विल बी मोर बेसिक. ऑल गुड और क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बोलो बेटा ठीक बा. आगे 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 चलें. नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे. बच्चों फाउल ऑर्डर कौन देता है? फाउल ऑर्डर कौन देता है भाई? अभी तो बहुत ही सवाल है यार, करो ना चुपचाप. विच ऑफ द फॉलोइंग फाउल? अरे सर आइसोसाइनाइड इज द फाउल ऑर्डर. याद है ना, कार्बाइल अमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट. चलो CHCl3KOH. नेक्स्ट सवाल. अमाइन विच कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड. गैब्रियल थैलिमाइड से कौन नहीं बन पाता है? आज सुबह सुबह क्लास में किया है कि 1 डिग्री प्योर एलिफेटिक अमीन, 1 डिग्री प्योर एलिफेटिक अमीन का फॉर्मेशन होता है. देखो 1 डिग्री प्योर एलिफेटिक अमीन का फॉर्मेशन होता है. कौन है जो 1 डिग्री प्योर एलिफेटिक अमीन का फॉर्मेशन नहीं देगा? फटाफट से. और वहां पे 1 डिग्री प्योर एलिफेटिक अमीन दिख रहा है, एरोमेटिक है. एनिलीन क्या है आपके पास? एरोमेटिक अमीन है भाई. तो एरोमेटिक अमीन कभी भी रिएक्शन ये नहीं दे पाएगा. वहां पे एक सबसे लास्ट पॉइंट भी लिखाया था
कि 1 डिग्री प्योर एलिफेटिक अमीन, और दूसरा ये भी लिखवाया था कि एरोमेटिक कभी किसी हाल में नहीं बनता, स्टीरिक क्राउडिंग रीजन होता है इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल, आइडेंटिफाई द कंपाउंड फ्रॉम विच प्राइमरी अमाइन सुटेबल कंडीशन से बनता है। बढ़िया, कहां से प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होगा, और कितने हैं, और 10-20 सवाल और है, जल्दी जल्दी करिए। आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच फॉर्म्स प्राइमरी अमीन अंडर सुटेबल रिडक्शन कंडीशन। ध्यान रखिए रिडक्शन कंडीशन की बात कर रहा है, किसको रिड्यूस करके 1 डिग्री अमाइन बना सकते हैं, किसको रिड्यूस करके प्राइमरी अमीन मतलब 1 डिग्री अमीन बना सकते हैं। आइडेंटिफाई द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग विच फॉर्म्स प्राइमरी अमीन अंडर सुटेबल रिडक्शन कंडीशन। 4 है 4 तो नहीं होगा भाई। एल्केन की रिडक्शन से कब से अमाइन मिलने लगा, एल्केन का रिडक्शन होता भी है, एल्केन का आप देखो, एल्केन में कब से आप अमाइन बना पाते हो रिडक्शन करके। ये देखो ये आइसोनाइट्राइल है, और आज की क्लास में हमने पढ़ा भी था कि नाइट्राइल को रिड्यूस करके आप 1 डिग्री अमाइन बनाते हो, आइसोनाइट्राइल को रिड्यूस करके आप 2 डिग्री अमाइन बनाते हो। तो ये देगा आपके पास 2 डिग्री, प्राइमरी अमीन तो नहीं दे पाएगा, ये अमाइन दे ही नहीं पाएगा। ये देखो CO अमाइड, अमाइड में LiLH4 डालते हो तो बनता था, अमाइड में Br2KOH डालोगे हॉफमैन ब्रोमाइड से भी बनता था। नेक्स्ट यहां पे आओ, ये C2H5NO2, NO2 में कंडीशन बताई थी FeHCl SnHCl कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ये तीनों रिडक्शन करके, तो 3 और 4 आपके पास बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 3 और 4 1 नहीं देगा, 1 इसलिए नहीं देगा क्योंकि 2 डिग्री अमीन क्वेश्चन पूछ रहा प्राइमरी अमीन, प्राइमरी का मतलब 1 डिग्री होता है, 1 नहीं देगा। 3 एंड 4 इज द करेक्ट वन। बोलो सही है क्या, एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? इट इज द एग्जाम लेवल क्वेश्चंस, आपको फील गुड भी नहीं हो रहा होगा और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं लग रहा होगा, नीट के लेवल का क्वेश्चन। एनिलीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विथ, बेटा नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन किससे, कम ऑन, एनिलीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विथ, कम ऑन बेटा, आपको समझ में आया होगा। नाइट्रोबेंजीन का 3 कंडीशन बताया था, FeHCl SnHCl और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो देखो यहां पे ऑल आंसर आएगा, एक और ऐड कर लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, एक और ऐड कर लीजिए बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से भी रिडक्शन आपके पास नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से भी नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बन जाता है। बोलो क्लियर है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आगे बढ़ सकते हैं ना बस। चलिए नेक्स्ट सवाल बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पे रहा, RCONH2 प्लस NaOH प्लस Br2 कौन सा रिएक्शन? आय हाय, ये तो मुझे लगता है कि जब आप पैदा होते हैं तो जो नर्स होती है ना वो बता के भेजती है आपको, है आपके साथ हुआ था ऐसा? तो गलत हॉस्पिटल में आपने जन्म ले लिया, थोड़ा और हाई फाई वाला उसमें जाना चाहिए था आपको। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, हाँ ये ठीक है क्या? तो बहुत बढ़िया, NaOH Br2 हो, KOH Br2 हो। अच्छा एक सवाल, ये तो हमको आंसर आ जाएगा, मुझे आप बताओ कि 1 मोल Br2 के लिए कितने मोल NaOH रिक्वायर्ड है? 1 मोल Br2 के लिए कितने मोल NaOH रिक्वायर्ड होता है? तो बेटा 1 मोल Br2 के लिए 4 मोल NaOH की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, रिएक्शन गिव्स CH3 C डबल बॉन्ड ONH2 NaOBr के साथ क्या देगा? तो यहां आइए, ये जो अमाइड है उसकी रिएक्शन NaOBr के साथ क्या होगा? कम ऑन, सिंपल है, वेरी मतलब छोटा सा क्वेश्चन हो गया आपके सामने, क्योंकि आप क्या करोगे, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, CO हटा दोगे, CH3NH2 बन जाएगा। आपके सामने D ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्लियर हुआ, अच्छे से निकल गया। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट सवाल, मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू प्रिपेयर अमाइन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस। तो सबको पता है, ये तो आप किसी जो मेरा वीडियो लेक्चर खोला होगा बस उसी को मिल गया होगा ये तो ये आंसर। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन में CO रिलीज होता है, 1 कार्बन कम हो जाता है। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन बोलो या रिएक्शन बोलो, बात एक ही है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन बोलो या रिएक्शन बोलो, बात एक ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास चलते हैं, ये वाला, which of the following amides will give ethylamine on reaction with
ethylamine on reaction with sodium hypobromide. Which of the following amide will give ethylamine on reaction with sodium hypobromide? Come on बच्चे, सोडियम हाइपोब्रोमाइड मतलब वही NaOBr की बात कर रहा है। वो क्या बोल रहा है? NaOBr कह रहा है हमें फाइनल प्रोडक्ट इथाइलअमीन बनाना है और NaOBr, तो रिएक्टेंट पूछ रहा है इस बार, आपको यहां पे रिएक्टेंट बताना है। तो NaOBr क्या है? हैप्पी बर्थडे। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, एक कार्बन कम करके प्रोडक्ट बनाता है। प्रोडक्ट में एक कार्बन कम होता है तो रिएक्टेंट में एक कार्बन ज्यादा होगा। इथाइल है तो प्रोपाइल होगा, तो देखो प्रोपेन का आंसर एक ही है। ऑल क्लियर? कोई प्रॉब्लम हुआ तो नहीं आ रहा है ना? ठीक ठीक चल रहा है ना भाई? समझ में भी आ रहा है? चलिए, तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपके पास ये रहा। चलिए फटाफट करिएगा। बच्चों एक बात बताऊं क्या, तुसी चले जाओगे 45 दिन बाद मेडिकल कॉलेज, तुसी छोड़ जाओगे। बताओ यार, तुसी याद करोगे? मुझे याद करोगे? मैं पंजाबी बोलने की कोशिश कर रहा हूं बट आती नहीं मुझे। याद करोगे मुझे? कर लेना याद, है ना? इंस्टाग्राम वगैरह बता देना कि हाँ सर याद आ रही है आपकी, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, गुजराती लैंग्वेज में पीडीएफ अपलोड कर दीजिए बस। सॉरी बट वी कांट डू दैट, मतलब इंग्लिश में मैक्सिमम कर सकते हैं, ठीक है? प्लीज मैनेज कर लीजिए, थैंक यू सो मच। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट? आर बताना है। क्या आंसर है इसका? चलो करते। कार्बोक्सिलिक एसिड में PCl5 देते हो तो ये COCl बना देता है, OH हट के Cl लग जाता है, ठीक है? P बन गया आपके पास। और COCl में देखो NH3 दे रहे हो, COCl में आप NH3 दे रहे हो तो क्या आपके पास CONH2 बन रहा है क्या? COCl में NH3 दे रहे हो तो क्या आपके पास देखोगे तो C डबल बॉन्ड O NH2, HCl रिमूव हो गया, HCl रिमूव हो जाएगा तो H वहां से, Cl यहां से, HCl रिमूव हो गया। HCl रिमूव करके ये देखो, दिस इज P एंड दिस इज Q। अब इसमें आप डाल रहे हो Br2KOH, अब इसमें आप डाल रहे हो Br2KOH, क्या बनेगा? CO निकल जाएगा तो एनिलीन बन जाएगा। तो CO निकल गया, एनिलीन बन गया। बना क्या? एनिलीन बन गया क्या? CO निकल गया, एनिलीन बन गया क्या? क्लियर एकदम? चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आता है, कौन अमाइन नहीं देगा? Which of the following will not give an amine? कौन अमाइन नहीं देगा? आ जाओ। तो बॉस ये देखो, अल्काइल हैलाइड अमोनोलिसिस देगा, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ये भी देगा। ऑक्साइन का हमने पढ़ा हुआ है। देखो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ये नहीं देगा, ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। 10 मिनट और क्लास, 10 मिनट और। चलो, कौन प्राइमरी अमीन नहीं देगा? कौन है बेटा जो प्राइमरी अमीन नहीं देगा? कौन है जो 1 डिग्री अमीन नहीं देगा? स्कैन करो ऑप्शन, स्कैन करो ऑप्शन। अमाइड जो है वो तो दे देगा, CH3NH2 देखो दे रहा है, NiLH4 से रिड्यूस हो जाएगा। साइनाइड भी रिडक्शन करके CH3 CH2NH2 दे देगा, बहुत सही। ये आइसोसाइनाइड है बेटा, ये CH3NH CH3, तो आपके पास ये C ऑप्शन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Which of the following reaction will not give a primary amine? C ऑप्शन क्लियर है क्या? नेक्स्ट आपके पास स्क्रीन पे रहा C ऑप्शन के बाद यहां पे आइए, बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर ये याद करवा देता हूं मैं, फिर भी आप याद रखिए, अभी भी अगर नहीं याद है तो। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो डाइमर बनाता है। कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर बनाता है। तो डाइमर बनाया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड बना लिया उसने, और बॉन्ड तोड़ने में टेंपरेचर बढ़ाना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू एल्कोहल, एज कंपेयर टू अमाइन। अच्छा, एल्कोहल और अमाइन में कैसे कंपेयर किया? तो एल्कोहल का H बॉन्ड ज्यादा, अमाइन का H बॉन्ड कम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव H बॉन्ड ज्यादा, अमाइन का H बॉन्ड कम। तो जितना ज्यादा H बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो C ऑप्शन आपके पास दिख रहे हैं, एसिड एंड देन एल्कोहल एंड देन अमाइन। एसिड का क्यों ज्यादा होता है? डाइमर फॉर्मेशन करता है। टर्शियरी अमाइन का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्यों?
टर्शियरी अमाइन का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है क्यों? कम ऑन बच्चे, टर्शियरी अमाइन का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है क्यों? तो देखो, टर्शियरी अमाइन का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि वो बेसिक होते हैं, सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं। दे आर मोस्ट बेसिक इन नेचर, ठीक है ना, सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं। नाइट्रोजन का लोन पेयर फटाफट डोनेट कर देता है, ठीक है ना। तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ द मोस्ट बेसिक नेचर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सा गैस इमिट हुआ था 1984 में? 1984, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सा गैस इमिट हुआ था 1984 में? एक पॉइजनस गैस इमिट हुआ था भोपाल के अंदर, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। वो कौन सा गैस है इन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू? ये वाला है बेटा आपके पास, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपके बायो में भी आता है शायद, ये ए ऑप्शन आपके पास ये बायो में भी आता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपके पास बायो में भी आता है बॉस। यस, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सा गैस इमिट होता है? तो ये आपके पास बायो में भी आता है, ए ऑप्शन, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट दिख रहा होगा। दिस इज मिथाइल CH3 की जगह, और आइसोसाइनेट तो आपके पास दिख ही रहा है, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट आइए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन टू बी परफॉर्म टू कन्वर्ट बेंजीन से ब्रोमोएनिलीन। बेटा बेंजीन से फाइनली आपको ब्रोमोएनिलीन बनाना है। एनिलीन का मतलब NH2 बनाना है, और फिर ब्रोमोएनिलीन और मेटा ब्रोमोएनिलीन बनाना है। यहां से यहां कैसे बनाओगे? यहां से यहां कैसे बनाओगे? तो देखो, सबसे पहले आपको मेटा डायरेक्टिंग बनाना पड़ेगा, तभी तो Br वहां पे जुड़ेगा। सभी से पहले मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है ना। चलो मिथाइल आइसोसाइनेट, ये थायोसाइनेट है, थायोसाइनेट मिथाइल आइसोसाइनेट। चलो सही है बेटा, वो H बॉन्ड वाला। नेक्स्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन टू बी परफॉर्म्ड, बेंजीन से यहां जाना है। तो आपको सबको इस टाइप के क्वेश्चन में सब करा के देखना पड़ता है। जैसे सबसे पहले क्या किया, नाइट्रेशन से रिडक्शन कर लिया NH2, और NH2 का ब्रोमिनेशन ये थोड़ी होता है। NH2 तो ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग होता है, मेटा पे कैसे जाओगे? तो आओ, सबसे पहले आपके पास आएगा, सबसे पहले आप नाइट्रेशन करो। नाइट्रेशन में तो देखो, नाइट्रेशन करने से NO2 जुड़ गया क्या? अब NO2 -M ग्रुप है। अब -M ग्रुप का आप ब्रोमिनेशन कराओ तो फिर मेटा पे जाएगा। तो फिर अब आप ब्रोमिनेशन कराओगे तो फिर वो मेटा पे चला जाएगा, और फिर आप रिडक्शन कर दो तो NO2 से NH2, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अगर आप पहले नाइट्रेशन कराओगे तो मेटा डायरेक्टिंग बन गया। अब आप मेटा पे जोड़ दो ब्रोमीन, और फाइनली रिडक्शन करके NH2 बना लोगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ गए हैं? ठीक समझ आ रहा है क्या? चलिए, तो यहां तक आपके पास आ गया है। अब फिर हम आपको यहां तक क्वेश्चन रखते हैं, बाकी ये PDF में शेयर कर दूंगा। कुछ सवाल और हैं, 10 के लगभग, जो कि आपको करने हैं। कुछ सवाल और हैं जो कि आपको करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी आप करिए, और PDF हम आपको टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। यहां तक रहा एमाइन का प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। और फिर आपके पास मिलते हैं बेटा कल अमेजिंग से सेशन में, थ्योरी में मैं फिर आपको बताऊंगा। बच्चों, थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। मैं थ्योरी में ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में उतने ही कम बच्चे आते हैं। इट इज नॉट मतलब ये सही तरीका नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, भले अपने आप से करिए, लेकिन करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस, बाय बाय, सी यू सुपर सून।